वो आदमी पूरे दिन सड़कों पर भटक कर बस इतना कमा पाया था कि एक गरम खाना खा सके, लेकिन जब बिल चुकाने का वक्त आया तो पता चला कि वो सिर्फ एक सिक्का कम है। उसने दुकान के मालिक से कहा, भाई अगर मैं तुम्हें एक गाना सुनाऊं तो चलेगा? लेकिन मालिक गुस्से में आ गया, खाना उठाया और सीधा सिंक में फेंक दिया। दोबारा यहाँ मत आना। वो बस इतना कहकर अंदर चला गया। भूख से बेहाल वो आदमी पास के कूड़ेदान तक गया। उम्मीद थी कुछ खाने को मिल जाए। वहाँ उसे आधी रोटी मिली जिसे किसी ने फेंक दिया था। वही उसका खाना बना। अगले दिन सड़क किनारे गाना गाते हुए उसे अचानक अपने पिता दिखे। वो खुशी से बोला, डैड आप यहाँ? पर पिता ने उसकी ओर देखा तक नहीं, बस तेजी से आगे बढ़ गए। शायद उन्होंने पहचान लिया था, लेकिन नजरअंदाज करना आसान था। जेम्स से रहा नहीं गया। उसने पुकारा, क्रिसमस आने वाला है, क्या मैं डिनर के लिए घर आ सकता हूँ? तभी उसकी सौतेली माँ वहाँ आ गई। उसकी आंखों में घृणा झलक रही थी। उसने तुरंत मना कर दिया। जाते जाते उसके पिता ने शायद अपराध बोध में एक नोट उसकी जेब में डाल दिया। रात को जब जेम्स शेल्टर पहुंचा तो उसे रसोई से कुछ आवाजें आईं। डरते हुए उसने जूता उठाया और धीरे धीरे अंदर गया, लेकिन वहाँ कोई चोर नहीं था, बस एक भूखी सी नारंगी बिल्ली थी। उसने राहत की सांस ली और उसे भगाने की बजाय फ्रिज में बची आखिरी दूध की बोतल उसी को दे दी। जब बिल्ली पी चुकी तो जेम्स ने खिड़की खोली और कहा, चलो अब बाहर जाओ। लेकिन वो बिल्ली बस उसकी तरफ देखने लगी, जैसे कह रही हो, मुझे अकेला मत छोड़ो। शायद दोनों की अकेलेपन की कहानी एक जैसी थी। जेम्स ने उसे उस रात वहीं रुकने दिया। सुबह वो बिल्ली को गोद में लेकर घर घर घूमने लगा। शायद कोई उसे पहचान ले, लेकिन सबने सिर हिलाकर मना कर दिया। वो खुद उसे रखना चाहता था, मगर जानता था कि वो खुद के लिए भी ठीक से कुछ नहीं कर पा रहा। उसने उसे प्यार से कहा, अपना ध्यान रखना, और उसे छोड़ आया। रात को जब लौटा तो देखा कि वही बिल्ली वापस आ गई, इस बार जख्मी हालत में। उसने तुरंत उसे अपनी जैकेट में लपेट लिया और एक लड़की से मदद मांगी। लड़की ने देखा और कहा, इसे अस्पताल ले जाना होगा। फिर उसने एक चैरिटी वेट क्लिनिक का पता बताया। इलाज तो मुफ्त हो गया, लेकिन दवाई के पैसे देने थे। जेम्स ने जो थोड़ा बहुत था वही दे दिया। अगले दिन वो फिर सड़क पर गाने गया, पर इस बार वो अकेला नहीं था। वो नारंगी बिल्ली, जिसे उसने बॉब नाम दिया, चुपचाप उसके पीछे पीछे चल रही थी। यहाँ तक कि बस में भी उसके साथ चढ़ गई। जेम्स हंसते हुए बोला, अरे तुम फिर आ गए? जब वो गाना गा रहा था, बॉब उसके कंधे पर चढ़ा हुआ था। राहगीर रुकने लगे, मुस्कुराने लगे, तस्वीरें लेने लगे। अगर वो अकेला होता तो शायद कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन अब उसकी और बॉब की जोड़ी सबका दिल जीत रही थी। उस दिन की कमाई पिछले हफ्ते से भी ज्यादा थी। जेम्स ने बॉब के पंजे से हाई फाइव किया और मुस्कुराते हुए कहा, देखा, तुम तो सच में कमाल के साथी निकले। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी क्यूट सी बिल्ली पसंद हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना।